स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवा पठंतु में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएँ होती है। आकाश गंगा में तारामंडल और तारामंडल के अंदर नक्षत्र और नक्षत्र के अंदर सौरमंडल। सौरमंडल में हमारे बुध, शुक्र, सन, ये सभी ग्रह पाए जाते हैं। हम स्टार से शुरू करते हैं। तारा से हम शुरू करते हैं कि तारा जो है क्या होता है। तारा जो है हीट होती है, इसमें हीट की वजह से इसमें लाइट उत्पन्न होती है। लाइट उत्पन्न होती है जैसे सन हमने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे। सन में होता क्या है, हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होती है और ये किस रूप में होती है, प्लाज्मा के रूप में होती है। और जैसे सन अन्य जो ग्रह होते हैं उनसे मिलकर जो है निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका नेबुला के अंदर सन रहता है। सन प्लाज्मा रूप में रहता है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। कुछ करोड़ सालों बाद जब सन अपनी लाइट यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगी, तो ये एक रेड ग्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड ग्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद जब 90% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, तो मतलब इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, अगर इसकी जो चंद्रशेखर मान है 1.44 के गुना, अगर इसका जो एनर्जी का लॉस होगा 1.44 के गुना होगा, तो ये क्या है, श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। श्वेत वामन यानी कि 95% एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तब ये श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। और श्वेत वामन में जब इसकी 100% एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट होना 100% हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट नहीं होगी, इसकी एनर्जी सारी समाप्त हो जाएगी, तब ये काला वामन हो जाएगा। अगर इसका मान चंद्रशेखर मान से इसका अधिक है, इसका जो ये रेड ग्रैंड है इसका वैल्यू जो है चंद्रशेखर मान 1.44 गुना सन के अधिक है, तो क्या है, ये अभिनव तारा बन जाता है। अभिनव तारा होता है। अभिनव तारा में जो एनर्जी होती है वो एक विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद ये 3 इसमें बदल जाता है, या तो ये न्यूट्रॉन तारा या प्लस्टर या क्वेसर में ही बदल जाता है। ये क्वेसर और प्लसर की जो स्पीड होती है ये तेज होती है, यानी कि ये तेजी से घूमेगा। और चौथी अवस्था ये ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, यानी कि जो इसमें मॉलिक्यूल होते हैं वो नज़दीक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अभिनव तारा की। अभिनव तारा में बदलने के लिए जो मान होता है 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए अभिनव तारा में बदलने के लिए। अगर इससे बड़ा है तभी वो अभिनव तारा बनेगा, अगर इससे छोटा है तब ये क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। अभिनव तारा में विस्फोट होता है और जिससे क्या है, ये इसमें बदल जाता है। न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है, प्लस्टर में बदल जाता है, क्वेसर में बदल जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल में ग्रेविटी ज़्यादा होती है। जो ब्लैक होल होता है उसमें ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण जो ये है, इसमें ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण इसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है। चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुना बड़ा होती है सूर्य की, ये चंद्रशेखर मान। अब हम बात करते हैं कलर ऑफ स्टार कि किसी तारा का रंग किस पर निर्भर करता है, किस तारा का रंग कैसे होता है।
इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर अगर जो है किसी तारे में हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, वहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा उत्पन्न करता है तो वो नीला रंग का दिखाई देगा, वो नीले रंग का दिखाई देगा। यदि मिडिल हो, 10,000 केल्विन के समथिंग हो तो श्वेत दिखेगा, और यदि नॉर्मल हो तो लाल दिखेगा। अब हम बात करने वाले हैं आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। मिल्की वे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। यानी कि जो मिल्की वे है, मिल्की वे में जो हमारा अर्थ है वो जो है सन का राउंड 365 डे में पूरा करती है। मिल्की वे में सबसे बाहर का जो हमारा सन रहता है, सन यहाँ पे है बाहर में, और सबसे नज़दीक का जो इसका तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा है सन का। और सूर्य जो है मिल्की वे का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 25 करोड़ साल में लगाता है। और इसकी स्पीड जबकि कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर भी इतना टाइम में इसका चक्कर लगाता है। इससे पता चलता है कि जो हमारी मिल्की वे है उसका आकार कितना बड़ा है। और जैसे पृथ्वी का सबसे करीबी तारा सूर्य हो जाएगा, और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। जो हमारी मिल्की वे है उसमें सन सबसे भारी उसमें है, राउंड में सबसे बाहर जो है सन है। उसके बाद है नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारा हैं। जैसो आपको पता होगा कि ग्रहों की संख्या 8 है, नक्षत्र 27 है, और 89 तारे मंडल है। इन सब से मिलकर क्या है हमारे मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा, जिसका नाम है मिल्की वे, इसका निर्माण होता है। जैसे मैंने यह डायग्राम में दिखाया है कि ये सन है, सन के बाहर सौरमंडल है, सौरमंडल के 9 ग्रह हैं, इसके बाहर नक्षत्र हैं। मतलब सन से अगर ज़्यादा दूर है तो वो नक्षत्र हो गए फिर। और उसके बाहर जो है तारामंडल, ये तारामंडल है। तारामंडल के बाद आकाशगंगा है, तारामंडल से मिलकर आकाशगंगा बनी, और आकाशगंगाओं से मिलकर हमारा जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। 3 आकाशगंगाओं से मिलकर एक क्लस्टर बनता है। जैसे यहाँ पे मंदाकिनी, देवयानी, यानी कि हमारी सबसे नज़दीकी जो ये है कौन सी आकाशगंगा है, वो कौन सी है? देवयानी। वो मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है। और 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो 3 आकाशगंगाओं से मिलकर जो बनता है उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब जो भूगोल वेता हुए हम उनकी थ्योरी पढ़ते हैं। टॉलमी, सबसे पहले टॉलमी ने थ्योरी दी थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। उसके विरोध में कोपरनिकस ने परीक्षण किया और बताया कि जो है सूर्य नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोलाकार रूप में चक्कर लगाती है। उसके बाद केपलर ने नियम दिए, 3 नियम दिए थे। उसमें केपलर ने पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है, उन्होंने दिखाया कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये चक्कर लगाती है। उसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने बताया कि दूरदर्शी बनाकर उन्होंने यहाँ सिद्ध किया कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में वास्तव में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। उसके बाद हब्बल आए। हब्बल ने दूरदर्शी और दूरबीन को, जो दूरबीन है
उसको उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इक्वेशन यह भी बनता है कि जो हब्बल है वह क्या है, तो उसका आंसर होगा कि हब्बल एक दूरबीन है। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों को नापने का मापन है और एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी से इसे प्रदर्शित करते हैं। कॉस्मिक ईयर जो होता है वो 25 करोड़ टाइम के बराबर होता है। यानी कि ये क्या है, ब्रह्मांड की जो डिस्टेंस है इससे भी नापते हैं, ये कॉस्मिक ईयर है। उसके बाद हम बात करेंगे जो केपलर ने जो रूल दिया था कि दीर्घवृत्ताकार उसमें पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, तो ये यहाँ पे है। ये सन हमारी अर्थ है और ये बीच में सन है, तो सन ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो जब सबसे नज़दीक होता है उसको कहते हैं उपसोर। और यदि सन से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है, दीर्घवृत्ताकार है ना, वो तो दीर्घवृत्ताकार है, तो यहाँ से एक टाइम नज़दीक जाएगी, एक टाइम दूर जाएगी। तो जिस समय दूर होगी उसको अपसोर कहते हैं, यानी कि एपेफेलियन कहते हैं उसको, एपेहेलियन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, 4 जुलाई के दिन यहाँ पे फिर भी गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण क्या है, सूर्य की किरणें जब ये अपसोर होता है एपिहेलियन के टाइम क्या है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है। जबकि जब यहाँ पे होता है उस समय यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण 3 जनवरी को यहाँ पे क्या होता है, ठंड होता है। इसी के उल्टा ऑस्ट्रेलिया में लगा दो, ऑस्ट्रेलिया के जिस समय यहाँ पे गर्म होगा उस समय ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। यानी कि उस समय यानी कि 4 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंड होगी और 3 जनवरी को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्म होगा, क्योंकि वो क्या है, दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4.96 करोड़ किलोमीटर औसतन दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच इतनी किलोमीटर है। अब जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, सुपर क्लस्टर मंदाकिनियों से मिलकर क्लस्टर का निर्माण होता है। मंदाकिनियों से मिलकर क्लस्टर का निर्माण होता है, यानी कि 3 जब ये मंदाकिनी मिल जाएंगी तो एक क्लस्टर का निर्माण होगा। हमारी मंदाकिनी का नाम मिल्की वे है और हमारी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है, देवयानी है। और दूसरे नंबर की कौन है, NGC 33। और जो सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार, साइरस भी बोलते हैं इसको, डॉग स्टार इसको, उसमें अब ध्रुव तारा कहाँ होता है, उत्तर में होता है। और ध्रुव तारा सप्तऋषि, यानी कि एक 7 तारे होंगे। सप्तऋषि में एक लघु वृहद होता है, एक वृहद होता है। अब जो लघु होता है उसके जो पूंछ होती है उसकी, वो किसकी तारे, ध्रुव तारा की वो होती है। और जबकि जो ये लघु तारा होता है ये इसमें उल्टा होता है, इसका मुंह यहाँ इधर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये ओरियन मृग होता है ये स्टारों का समूह होता है। यहाँ पे ये एक जैसे धनुष नहीं रहता, ये धनुष की तरह बना रहा है, आप देख सकते हैं। ये धनुष जैसे कोई धनुष पे तीर लगा रखी वो उस तरह प्रकार का होता है। और ये सारे क्या है, अंतरिक्ष में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।